हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे एचपी टेट के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों के क्वेश्चन मिक्स आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हमारे आएंगे कहाँ से, प्रीवियस ईयर से। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से कि सिलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव, और जो हमारे सिलिया और फ्लैजेला हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट कौन सी होती है, तो हमको पता है कि 9+2 इनकी अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है, इनमें फैमिलीज बताई गई हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सी फैमिली से कौन सा जो है वो स्पीसीज जो है वो बिलोंग करती है। तो इसमें करेक्ट आएगा पेटूनिया जो थी वो सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सोलानेसी परिवार से पेटूनिया बिलोंग करती है। ये एचपी टेट मेडिकल जून 2020 का प्रश्न था। अगला है निसल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं वो किसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो उसका सही आंसर है न्यूरॉन्स, ठीक है। उनके जो बाहर एक शीथ भी लगी होती है, माइलिनेटेड शीथ क्या बोलते हैं उसको ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोल्डन राइस इज़ अ, ये है जेनेटिकली जीएम क्रॉप है ये, और हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने इसको ग्रो करने के लिए परमिशन दे दी थी, ठीक है। क्योंकि ऐसे जीएम क्रॉप जितनी भी है वो बहुत कम इनको यूज़ करते हैं, ना के बराबर ही होता है। जैसे इंडिया में सिर्फ वीटी कॉटन ही यूज़ होती है, इसीलिए गोल्डन राइस भी एक जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि अ लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कोट टिंट, ठीक है। और ये गोल्डन राइस जो थी वो किसके लिए, विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में था। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है फिलोटैक्सी रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिलोटैक्सी, तो लीव्स की अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज है हमारे किसी ट्विग के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फिजिशियंस डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ऑप्शन नंबर ए विलियम्स हावे, मेडिकल 2017 का प्रश्न है। वैसे तो मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फुल भी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को एक बार नज़र मारनी हो तो प्लीज़ इनके ऊपर एक बार नज़र ज़रूर मार लें। अगला पाइनएप्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। हाँ, बहुत सारे फ्रूट इसमें फ्यूज़न होता है, जैसे हमारा इन्फ्लोरेसेंस होती है इनकी, मतलब बहुत सारी इन्फ्लोरेसेंस एक साथ होती है। जैसे हमारा मलबरी होता है वो भी सेम है, जो हमारा वीट होता है वीट, उसमें भी सेम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। अगला है अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, बट वुड विद द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म्स, तो उससे डबल हो जाएगा ये 72 और 54 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो लिजर्ड आएगा, फ्रॉग, स्नेक, तो इसमें आएगा हमारा फ्रॉग, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में ना। अगला है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आर क्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, इसकी होती है 1। अगला है मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग्स टू द वन फैमिली, उसको हम कहते हैं पोएसी फैमिली। हाँ, पोएसी फैमिली में सारी हमारी पल्सेस, दालें वगैरह सारी इसी में आती हैं। अगला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कौन से फेज में रेप्लिकेशन, ये होती है हमारी एस फेज में, सिंथेटिक फेज में। अगला है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स था, और जो मैच्योर ओवरी है वो क्या फॉर्म करती है, फ्रूट फॉर्म करती है, और मैच्योर ओव्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, हमारे सीड्स फॉर्म करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लेते हैं कॉपर को, हाँ कॉपर को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में कंसीडर करते हैं। अगला है अ कंजॉइंट एंड ओपल वेस्कुलर सिस्टम्स विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, कंजॉइंट और ओपर वेस्कुलर बंडल जो था वो कौन से हमारे टीएस सेक्शन में आता है, तो होता है हमारा डाइकोट स्टेम में। इसके लिए बहुत डिटेल में चलना पड़ेगा, लेकिन अभी एक तो टेट आने वाला है आपका, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस भी टेस्ट कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन से पार्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं,
ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। अगला है व्हेन वी पील द स्किन ऑफ द पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, ठीक है, जब हम जैसे हमने क्या करना होता है खास सब्जी बनाने के लिए उसका पील ऑफ करते हैं उसका पोटैटो का बाहर वाला कवर, तो उसका क्या होता है वो है होता है उसका पेरिडर्म। पेरिडर्म को हम निकालते हैं, जैसे आलू के परांठे खाने तो उसको बॉयल करते हैं तो उसका छिलका निकाल देते हैं, तो वो छिलका क्या होता है वो पेरिडर्म होती है। अगला है मोनोसेकेराइड्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय, मोनोसेकेराइड्स तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होते हैं। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड ऑफ वल्चर्स, वल्चर्स का फूड क्या होता है डेड एनिमल्स, ये ऐसे स्कवेंजर काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जैसे क्रो हो गया हमारा, वल्चर्स वगैरह हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, डॉग्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंट, तो हमारा टेस्ट क्रॉस। आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए, एक एक नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला है किचन ऑफ द सेल कहाँ होती है, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, और वो जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस क्या बनाता है खाना बनाता है पौधे के लिए, तो वो है किचन ऑफ द सेल। अगला है फिलीफॉर्म अपरेटस अकर इन, फिलीफॉर्म अपरेटस तो ये सिनर्जिड्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, तो होती है हमारी हनी बीज, हनी बीज होती है, आपने देखा होगा 3 कैटेगरीज होती हैं, ड्रोन फीमेल होती है एक और मेल होती है, नेचुरल फ्लाइट भी इनसे रिलेटेड होती है, जस्ट आपको रिकॉल करने को आपने पढ़ा होगा हनी बीज काफ़ी डिटेल में। अगला है प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, दो ही एंड होते हैं किसी भी प्रोटीन के, तरफ ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एक्रोमेगली इज ड्यू टू ओवर सेक्रेशन ऑफ, अब एक्रोमेगली किसकी ओवर सेक्रेशन की वजह से कॉज होती है, तो होती है जीएच आफ्टर एडोलेसेंस, ग्रोथ हार्मोन्स एडोलेसेंस की पीरियड में, ये टेट मेडिकल 2018 का प्रश्न था। अगला विच ट्री इज द नेचुरल प्योरीफायर ऑफ द वाटर, तो वह यूकेलिप्टस सफ़ेदा हमारा, ठीक है। अब जिन्होंने पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर करवाया था अगर वो देखी होगी तो उनको काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो रिकॉल हो रहे होंगे। अगला है द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज 38 एटीपी। अगला प्रश्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस आपको पता होती है, जैसे भी कोई डेवरीज प्लांट की डेवरीज जब एनिमल जो होते हैं वो मर जाते हैं, वो ज़मीन के ऊपर लेयर पे पड़े होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करते हैं और वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी मात्रा में छोड़ जाते हैं, तो वही ऑर्गेनिक मैटर हमारा ह्यूमस का काम करता है, और इससे हमारे प्लांट की जो उपजाऊ क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है कि फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशो इज़ 3:1, सॉरी 3:1 होती है ना, 3 होते हैं टॉल प्लांट, एक होता है शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट, हाँ इनकी रेशो आती है, बाकी 9:3:3:1 ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट, तो ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी एल्गी और फंजाई का पहला प्यार, एल्गी और फंजाई आपस में मिलके क्या बनाते हैं लाइकन्स, तो इसका आंसर आएगा लाइकन्स, ठीक है, पहला प्यार होता है भाई ये इनका, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स का इसमें क्या नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल कहाँ से होगा, इनके पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, उसके पास सेंट्रियोल आता है, ठीक है, इनमें अब्सेंट होता है, इसको याद रखें। अगला बैक्टीरिया विच रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल टू नाइट्रोजन आर, जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो उसमें ये हमारे सुडोमोनास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बेबी हैज़ बीन बोर्न विद अ स्मॉल टेल, तो वो क्या हुआ एटाविज़म। अब एटाविज़म क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थी, फंक्शनल थी,
और वो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है। ओके, तो एटाविज्म क्या हुआ कि जो एंसेस्ट्रो में हमारी फंक्शनल चीज़ें थी और वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल की जनरेशनों में वो एकदम से प्रेजेंट मतलब आ जाती है। जैसे टेल आना तो वो नॉर्मल बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो होता है एटाविज्म। अगला है हमारा क्वेश्चन कि ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अंटार्कटिका के ऊपर काफ़ी बड़ा होल जो है वो वहाँ पे बन चुका है। ये 2017 का प्रश्न था। मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो मेल गैमीट्स है एंजियोस्पर्म्स हैं वो किसके द्वारा, हमारे जो जनरेटिव सेल्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो उनकी ट्यूब होती है ना, जो कि वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू फीमेल के अंदर जो है वो जैसे स्पोर्ट्स होता है जो गिरता है फिर वो जर्मिनेट होता है ना, तो उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल्स होती है वो हमारे मेल गैमीट्स एक्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। मिडल लेमेला मेनली कंटेन, मिडल लेमेला कौन सा मेटल जो है कंटेन करते हैं, तो वो कैल्शियम। अगला पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड एटकोडोन, तो उसमें क्या आता है 4AA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ अ ट्रू फिश, तो सिल्वर फिश तो आपकी बुक्स में पाई जाती है, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, तो उसमें आएगा हमारा डॉग फिश, कुत्ते वाली फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में एक एब्सेंट होता है, डिलीट होती है एक जीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एक्स के साथ ओ होता है, ठीक है। एक्स एक्स होता है नॉर्मली एक्स या XY, तो इसमें जो एक्स ओ। अगला ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल्स में, उसकी वजह से हमारी क्या होती है, मसल फटीग होती है। अगला है द कंडीशंस व्हेन हार्ट बीट डिक्रीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, तो डेनमार्क जो थी वो कंट्री ऑफ विंड है। डेनमार्क जो तो भारत की सहायता भी कर रहा है, जो होती है ना सोलर विंड प्लांट उनको एस्टेब्लिश करने में। और इन्होंने तो अपना एक आइलैंड बना दिया है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया और उस पर उन्होंने जो विंड मिल्स होती हैं वही एस्टेब्लिश कर दी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स टेक पार्ट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के दो पार्ट होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, एक मैट्रिक्स होता है, दूसरे क्या होता है कॉर्टेक्स की मेडुला, कौन सा होता है वो, ठीक है, दो पार्ट होते हैं ना। अगला लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कोलकाता में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ DNA इज ACGTT देन व्हाट विल द बेस सीक्वेंस इन अपोजिट चेन, तो इससे अपोजिट आएगा। आपको पता है A जो है वो T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और G जो है वो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इससे अपोजिट आएगा। इसमें क्या आएगा TGCAACA, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आ जाएगा हमारा। अगला है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एट 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। अब पेटियोल क्या होता है, पेटियोल पता क्या होता है, तो मैं आपको बना के बताता हूँ। ब्रश, जैसे आपने ये आपका लीफ बनेगा, ठीक है, जो भी आपका ये लीफ आया, ठीक है, तो ये जिसके साथ ये अटैच है ये है इसका पेटियोल, तो ये इसकी मॉडिफिकेशन होती है फिलोट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोन रिलेटेड टू स्कल इज, कौन सी होगी इसमें, टेरिगॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडवर बर्टे इज अ पार्ट ऑफ, यह सेरिबेलम का पार्ट, सेरिब्रम और सेरिबेलम शायद हमारा किस काम में हेल्प करता है, हमारा पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। धक्के लगते हैं ना हमें, फिर वो उसकी वजह से नहीं लगते। ऐसा नहीं कि हम, एक होता है जैसे हम सीधा चलना चाह रहे हो और सीधा नहीं चल के थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं, तो उसमें हमारे सेरिबेलम में दिक्कत होगी, ठीक है। एक गोभी जैसी होगी, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा गोभी जैसी बनी होगी बीच में, वो होता है हमारा सेरिबेलम। अगर शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन द ब्लड इज इंसुलिन, और एक ग्लूकागॉन भी होता है ना, वो कम शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये इंसुलिन हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगला मोस्ट कल्टीवेटेड पार्ट्स आर, तो एलोपोलीप्लॉइड्स,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, तो इसमें आएगा टाइलिन, पटाइलिन या सलेबरी अमाइलेज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की उसको डाइजेस्ट करने में सबसे पहला जो है वो यही काम करता है, एक्ट करता है। और स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड, स्टेराइल मतलब जिनमें कैपेसिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग्स टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोस ऑफ ए कैंसर, तो बायोप्सी टेस्ट उसमें कैंसर की डायग्नोस में वो हेल्प करता है। अगला है हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें दो बंदे थे ये, स्टैनले कोहन्स एंड हर्बर्ट बॉयर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क, तो कैसीन तो होगी, तो साथ में क्या होगा लैक्टोज, लैक्टिक एसिड तो दूध में होता ही है, इससे आप याद रख सकते हो। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ पर्सन इज 25 सेंटीमीटर, इतनी दूरी से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है द डेविल फिश इज अ एक्सो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होता है डेविल सीटस, और एक्सोसीटस है थी शायद वो, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लाइंग फिश, तो वो एक्सोसीटस ये कुछ था। कतला कतला रोहू तो नॉर्मली पाई जाती है, जिनको खाते हैं सारे, सिल्वर कार्प, मिरर कार्प, इनको तो मतलब मेनली हिमाचल में तो इसको कंज्यूम करते ही करते हैं। नेक्स्ट है पोलोसाइट्स आर फाउंड ड्यूरिंग, अब पोलोसाइट कब बनते हैं, oogenesis के दौरान। विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, तो जीन टैक्सी किसको कहेंगे हम, प्लाज्मिड्स को। देखिए जैसे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी होगी, तो पहले क्या करेंगे हम, डिजायर्ड जीन पहले किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे, उसके बाद उसको प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र करेंगे, प्लाज्मिड में उसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है, उसकी रेप्लिकेशन करवाएंगे, उसके बाद उस प्लाज्मिड को उठा के उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे जिसमें हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए या रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिसेंबल अ मलबरी फ्रूट इज मरुला, ठीक है, 32 सेल स्टेजेस होती है ये। और डिप्लोसोम्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ प्लांट इज अब्सिसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बर्ड्स इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज़, उसको हम क्या कहेंगे, इमेस्कुलेशंस। हमारे जो मेंडल थे ना, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यही किया था, जब वो क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे थे तो वो स्टेमन को काट देते थे। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, ये तो हमने कर लिया। टर्मिनेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स फाउंड और ब्रॉट बाई अ, अब हमें देखना है कि एंड कोडोन कौन से आएंगे, टर्मिनेशन कोडोन, तो UAA UGA, हाँ UGA और UAG, ये है टर्मिनेशन कोडोन, ऑप्शन नंबर बी। 70th क्वेश्चन आज का एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन्स देयर जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दो होते हैं ये। सिनेप्सिस अक्कर इन द स्टेज ऑफ जाइगोटीन, सिनेप्सिस जो होगा जाइगोटीन। सेल साइकिल बहुत ज़रूर पढ़े भाई, सेल साइकिल से बहुत क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं। हु सजेस्टेड दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये विर्चो ने ये दी थी। स्क्लेडन और सचवान ने कौन सी दी थी, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। +1 में फर्स्ट चैप्टर है ये। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड बटर में इसका यूज़ करते हैं हम। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय प्रकंजे ने इसको टर्म किया था। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये तो ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनरा। सम फंजाइज आर एडिबल, ठीक है। प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। मोनरा जो होती है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट का मतलब ही वही होता है कि उनके पास मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है अ सिंगल हॉर्न राइनोसिरस आज प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम। द बोन इज आल्सो कॉल्ड एज ए यस बोन, तो अटलस, ठीक है अटलस।
अगला है इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर, कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। 80th क्वेश्चन आज का, सुपीरियोरिटी ऑफ अ हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज, इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारा ब्लड और बोन दोनों कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। स्वीट पोटैटो इज अ होमोलोगस टू टर्निप, टर्निप शलगम के होमोलोगस होता है ये। रॉक बी इज, कौन सी पाई जाती है रॉक्स के अंदर? तो डोरसेटा, हाँ एपिस डोरसेटा। एपिस इंडिका नॉर्मली पाई जाती है इंडिया में, और एपिस अमेरिकाना भी कुछ ऐसी है, वो भी हनी भी पाई जाती है। चलिए इसको मैच करना था, इसको सीधे आंसर देखते हैं। बी का सेकंड पार्ट, एक्सोसिटस कार्टिलेजिनस फिश है, स्कॉलडोन है कार्टिलेजन फिश, और एक्सोसिटस है हमारी बोनी फिश। डॉल्फिन क्या है? ये हमारी मैमल है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड? एपीकल्चर हनी भी ठीक है, पिसिकल्चर गलत है ये, सेरिकल्चर तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, यही करेक्टली मैच, बाकी तो उल्टा लिखा है इन्होंने सारा। ट्रॉपिक लेबर इन एन इकोसिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टू फूड चेन। नेक्स्ट है द कैटल ब्रीड जर्सी इस बाहर से मंगवाई गई थी। एक्जोटिक ब्रीड, एक्जोटिक कौन से होते हैं? जो किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम किसी चीज़ को, वो है एक्जोटिक। अगला टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइम बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट हमारा हमारे बोन मैरो में बनते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, तो उसमें तो सारा ग्राम आएगा। अच्छा इनमें भी बताया था, तो ग्राम्स आएगा। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है ऐसे। वर्ल्ड, इसमें आएगा कि WWF का सिंबल क्या है? तो उसका रेड पांडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट स्लाइड है, 100 क्वेश्चन करेंगे हम अभी। काला आजार डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवेनी, लेशमेनिया डोनोवेनी। चलिए, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल लेस मोनरन्स। अच्छा वॉल लेस मोनरन्स कौन से आएंगे इसमें? माइको प्लाज्मा, और ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। PPLO आपने पढ़ा होगा। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ ए अमीबा इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, उनके द्वारा ये चलता है, उन्हीं के द्वारा ये खाता है। अगला है सेल ऑफ द सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन आर हेटेरोसिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें राइबोसोम्स कौन से तरह के नहीं होते हैं? 70S तरह के राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यानी कि इसमें 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, उसको हम कहते हैं टेक्सॉन कहते हैं। अगला है दिस इज द वन ऑफ द सिंबल इन ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, तो इसमें क्या आएगा हमारा? ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब इंक्रीज काउंट जो है बढ़ जाता है। वेयर आर द फैट स्टोर इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू में हमारा फैट जो है स्टोर होता है। इन अ पेरियंथ, अच्छा क्वेश्चन है ये, पेरियंथ क्या? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप अपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर, और अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर इसको साझा करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।